नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष प्रोग्राम में। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जन्म के बाद से ही मानव जाति को प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया और कहा कि सदैव इस पथ पर चलना है। लेकिन एक ऐसा काला शुक्रवार जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया, उसके बाद से ईसाई धर्मावलंबी इस दिन को गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। आखिर गुड फ्राइडे मनाने के पीछे का क्या उद्देश्य है और यह हमें क्या संदेश देता है, आज हम अपने स्टूडियो में इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फादर इग्नियस लकड़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही पादरी पुष्पा टूटी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल फादर से है। फादर, गुड फ्राइडे आखिर हमें क्या संदेश देता है? नमस्कार। आज के इस गुड फ्राइडे की हमारे इस कार्यक्रम में मैं भी आप सबों का स्वागत करता हूं। और ख़ास करके हर एक वर्ष की वजह की तरह इस वर्ष भी हमारे लिए गुड फ्राइडे है और हम खास करके विशेष रूप से याद करते हैं गुड फ्राइडे के दिन में ईसा मसीह सूली पर मर गए मानव जाति के पापों के खातिर और ख़ास करके मानव जाति को ऊपर उठाने के लिए और ईश्वर के करीब हमारे सभी मानव जाति को करीब लाने के लिए वे सूली पर मर जाते हैं। इसी खास वजह से गुड फ्राइडे हमारे लिए खास है और इसीलिए हम कहते हैं कि गुड फ्राइडे है। बहुत बार इसे माना जाता है कि यह कि शुभ शुक्रवार जरूर है, हर एक शुक्रवार से भिन्नकर है और साथ ही साथ कि ये होली फ्राइडे भी कहा जाता है। इन्हें हम कभी कभी कहते भी हैं कि क्यों एक गॉड्स फ्राइडे भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे शुभ दिन माना जाता है हमारी मानव जाति के लिए और ख़ास करके हमारे क्रिस्तीय समुदाय। जी बिल्कुल। पुष्पा जी, गुड फ्राइडे का जितना महत्व है उसके एक दिन पहले का भी उतना ही महत्व है। आखिर ऐसा क्यों? उसके एक दिन पहले कौन सा फेस्टिवल है? गुड फ्राइडे के पहले प्रभु भोज स्थापना पर्व हम लोग पूरे मसीही होकर मनाते हैं जी। क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे लिए बलिदान हुए, क्रूस मृत्यु को सहे, उससे पहले वो अपने चेलों के साथ एक प्रभु भोज का अनुष्ठान किए। अपनी देह को, रोटी को, अपने लहू को उन्होंने हमें दिया एक नई वाचा के रूप में कि जब जब हम उसे खाएंगे, स्मरण करेंगे। तो पूरे मसीही कलीसिया में प्रभु भोज स्थापना पर्व का बहुत ही विशेष संदर्भ है, ताकि उस दाखरस और रोटी के द्वारा हम यीशु मसीह को, उसकी रोटी और देह को तोड़ते हुए परमेश्वर की उस योजना में हम लोग सम्मिलित होते हैं। जी। गुड फ्राइडे के दिन चर्च में एक खास सभा का आयोजन किया जाता है। आखिर क्या है यह सभा और कितना महत्व रखता है मानव जाति के लिए? खास करके हमारे धर्म में जी। गुड फ्राइडे विशेष स्थान रखता है और इसको हम लोग कहेंगे कि एक तरह से कहेंगे कि ये प्रार्थना सभा है। सर्वप्रथम हम लोग कहेंगे कि गुड फ्राइडे के दिन में हम लोग क्रूस रास्ता करते हैं। ये विशेष यीशु ख्रीस्त के पलों के जो 14 स्थान हैं, 14 पलों को हम विशेष रूप से प्रार्थना में ढंग से मनन चिंतन करते हुए उन पलों को हम गुजारते हैं। यदि शुरुआत में कहा जाए तो कहेंगे कि उन्हें प्राणदंड सज़ा मिली जाती है, उन्हें पिलातुस के पास लिया जाता है। उस तरह के 14 स्थान है जब तक कि उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में उन्हें कब्र में रखा जाता है। उस तरह से 14 स्थान हैं जिनको विशेष रूप से याद किया, इसलिए क्रूस का रास्ता है। तत्पश्चात हमें एक विशेष प्रार्थना सभा होती है जिसे हम लोग कहेंगे धार्मिक अनुष्ठान है, जिसमें खास करके उनके जो अंतिम समय के जो वाक्यांश हैं, सुसमाचार में रचित है, उनके जो शहादत के पूर्व के जो बातें हैं, वार्तालाप हैं, चेलों के बीच में है और यहूदियों के बीच में है, उनके वार्तालाप की बातें, उनकी कथा सुनी जाती है और उसके पश्चात में और उस दिन क्रूस की उपासना की जाती है। और यही है गुड फ्राइडे के विशेष धर्म सभा या तो कहेंगे कि अनुष्ठान को लेकर के यही खास सभा की जाती है, प्रार्थना की जाती है और धर्म विधि की अपनाई जाती है, जिस वजह से हम लोग उस दिन प्रभु यीशु को हम लोग विशेष एक तरह के मातम मनाते हुए, उनके क्रूस को याद करते हुए, खास करके जो मानव जाति के लिए उन्होंने जो प्राण गंवाया उसको याद करते हुए विशेष हम लोग याद करते हैं, प्रार्थना में याद करते हैं। जी। ईसाई धर्मावलंबी इस दिन एक खास उपवास भी रखते हैं। आखिर इस उपवास के पीछे की प्रक्रिया क्या है और इसका कितना महत्व होता है? चूँकि यीशु मसीह, अगर हम लोग नए नियम में देखेंगे तो उन्होंने परमेश्वर की उस योजना को पूर्ण करने से पूर्व वो 40 दिन का उपवास किए थे, जिसको हम लोग लेंट के अवधि में हम लोग मनाते हैं। तो उस दिन
जिस दिन गुड फ्राइडे है, जिसको हम लोग भला शुक्रवार भी कहते हैं, उस दिन विशेषकर हम सभी चर्च में उपस्थित होकर, उपवास होकर हम परमेश्वर की आस्था को, भक्ति को, विश्वास को दृढ़ता के साथ अंगीकार करते हैं। और इस समय जो क्रूस से यीशु मसीह ने 7 क्रूसवाणियों का जो उच्चारण किया पूरे मानव जाति के उद्धार के लिए, उसे हम ग्रहण करते हैं। लेकिन उपवास के साथ, ज़्यादातर शारीरिक उपवास के साथ, हम लोग आत्मिक उपवास पे भी बल देकर उस दिन की पूर्णता को निश्चित करते हैं। जी, जब भी हम चर्च में जाते हैं तो घंटा बजाते हैं और प्रभु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन घंटा बजाने का नियम नहीं है। गुड फ्राइडे के दिन लकड़ी से खटखटाने का नियम है। फादर, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? घंटियाँ प्रायः हम कहेंगे एक तरह का हम लोग आह्वान करती हैं घंटियाँ, और घंटियाँ इसमें भी हम लोग कहेंगे आह्वान करती हैं, हो सकता प्रार्थना के लिए, या तो कहें घंटियाँ बज उठती हैं, एक तरह खुशी की बज उठती हैं। लेकिन जैसे अंतिम सप्ताह जो होता है, खजूर रविवार के पश्चात में हम लोग विशेष कहेंगे पुण्य सप्ताह प्रवेश करते हैं। उस सप्ताह में हम लोग खासकर याद करते हैं कि ये जो घंटियाँ हैं उस तरह के हमको एक तरह से ऐसे ही उतावले पर ना लाए जाए, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हमको एक तरह का हमको है कि विशेष अध्यात्म की तैयारी है, एक समर्पण की बातें हैं, बहुत प्रार्थना में वातावरण है। इसलिए जो घंटियाँ ना बजा करके लकड़ी की आवाज़ से एक तरह से आह्वान किया जाता है, बुलाया जाता है। इसका वजह यह है कि हम लोग एक तरह से दुखित हैं, एक तरह से संतप्त हैं, क्योंकि हम लोग विशेष पीड़ा के समय में हम लोग गुजर रहे हैं। तो यही खास यह संकेत है घंटी की लकड़ी की घंटी के माध्यम से कि हम लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त के साथ में हम लोग एक तरह से उनके साथ में जोखिम उठाने तैयार हैं। और इस बात को भी जाहिर करता है कि लकड़ी की घंटी की खासियत यह भी है कि यीशु ख्रीस्त क्रूस जो है लकड़ी का क्रूस है। तो ऐसा लगता है कि हम लोग इस तरह से उनके साथ में हम लोग साथ साथ गुजारते हैं। और यह जो सप्ताह ये भी होता है कि यीशु ख्रीस्त के लिए हम लोग विशेष सप्ताह गुजारते हैं, जिस वजह से हम लोग यीशु ख्रीस्त को हम लोग कहीं ना कहीं हम भी किस तरह बचाने का प्रयास करते हैं अपने भक्ति भावना प्रार्थना की वजह से। इसलिए अंतिम सप्ताह में यीशु ख्रीस्त की जो तस्वीर हैं, उनके जो मूर्तियां हैं, उनको कपड़े से ढका भी जाता है। गुड फ्राइडे को विशेषकर क्रूस से जो यीशु मसीह ने 7 क्रूसवाणियाँ कही, उसमें पहली क्रूसवाणी यही है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्षमा जो शब्द है, ये बाइबल में कितनी बार ही कहा गया है, शायद हम मनुष्य होकर उस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन क्षमा का जो चित्रण है या क्षमा का जो परिदृश्य है, उसको इस रूप में कि जब भी हम मानव जाति होकर मन से, वचन से, कर्म से जब हम पाप करते हैं, तो हम यीशु मसीह के क्रूस के निकट आकर पश्चाताप के साथ, दृढ़ता के साथ, नम्र और दीनहीन हो जाए जैसा यीशु मसीह हुए। तो हमें भी अपने पापों को अंगीकार करना है, दया याचना करना है, नबूवत करते हुए, दंडवत होते हुए, उस दिन विशेषकर जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की कथा के निकट आते हैं, तो हमारा विश्वास है कि प्रभु हमारी पुकार को सुनेंगे, हमारी वाणी को सुनेंगे और हम पे तरस खाएंगे और हमें क्षमा करेंगे। जी, प्रभु ने अपना सारा जीवन मानव जाति को संदेश देने में बिता दिया कि हमेशा प्रेम के साथ रहें, अहिंसा का मार्ग अपनाएं। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु के आगे जाते हैं और उनसे कुछ न कुछ ज़रूर मांगते हैं, और हर प्रार्थना के पीछे एक वजह होती है। लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी इन प्रार्थनाओं से दूर जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में और बाहर भी कई जगह लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है कि वो प्रभा से और जुड़ें और प्रभु के आगे आकर प्रार्थना करें। क्या आज भी स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह की प्रार्थनाएं हो रही हैं? क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धीरे धीरे इन सब से दूर जा रही है। प्रभु ने मौत को गले लगा लिया, जीवन भर यही संदेश दिया कि आइए, हमारी शरण में आइए और अहिंसा का मार्ग अपनाइए, लेकिन बावजूद इसके मानव जाति आज भी उनके इस बलिदान को समझ नहीं पा रही है। वाकई में यीशु ख्रीस्त का जो बलिदान है बहुत ही हमारे लिए जीवनकारी है, हमारे लिए पाप से उद्धार करने का है। और ख़ास करके उनके जो शहादत की जो मुख्य जो कहेंगे कि उनका जो मुख्य उद्देश्य जो रहा है कि मानव जाति को ईश्वर करीब लाने की बात होगी। और इस वजह से हम लोग मानव जाति ईश्वर करीब आते हैं, एक दूसरे के भी करीब ही आते हैं। और यह जो खास करके चालीसा या कहेंगे गुड फ्राइडे के समय है और प्रार्थना का जो विशेष अवसर है, और ये हमारे लिए अपने आप को बहुत करीब लाता है। ये जो सारा अवसर ही हमारे ऐसे ही है। और ख़ास करके आपने जो सवाल कहा कि आज की युवा पीढ़ी की बात कही जाए तो
और जरूर आज की युवा पीढ़ी हो सकता है वैज्ञानिक या तो तकनीकी ज्ञान में या तो विज्ञान के क्षेत्र में या तो और भी ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये भी बात है, साबित है कि युवा पीढ़ी आज भी ईश्वर करीब है, अध्यात्म के करीब है। हम लोग भी स्कूल में कई बार इस तरह प्रोग्राम हम रचते हैं। अभी भी पिछले कुछ दिनों से हम लोग इस तरह की प्रार्थनाएं हमारे असेंबली में, जो भी हमारे एक तरह की सामुदायिक प्रार्थना है, जो कि सबों को सर्वधर्म को लेकर के प्रार्थना हमारी होती है। और भी हमारी प्रार्थनाएं हम लोग, और हम अपने विद्यार्थियों को यही सिखाते हैं कि प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, ऐसा एक हथियार है जिस वजह से आप ईश्वर करीब आएंगे, अपने आप के करीब आएंगे और दूसरों के भी करीब आएंगे। और प्रार्थना के साथ साथ में उपवास भी है, और इस वजह से कहेंगे कि मनुष्य ना केवल प्रार्थना भी करे, लेकिन जरूर हम लोग शारीरिक रूप से भी अपने आप को हम नतमस्तक होते हैं, अपनी ताकत को कभी ना कभी ईश्वर के पास नज़दीक लाते हैं। और उपवास शारीरिक रूप से हमको कमज़ोर बनाता है, लेकिन ईश्वर के दृष्टिकोण से हम लोग महान बनते हैं, उनके करीब आते हैं। और मैं कहूँगा कि और आज ईश्वर के प्रति युवा पीढ़ी का अध्यात्म के प्रति लगाव है, ईश्वर के करीब जरूर आ ही रहे हैं। और यही एक हमारे लिए और भी अवसर मिलता है। इस तरह के हमारे पर्व त्यौहार हैं, स्कूलों में हम लोग का भी ऐसा अवसर होता है और बच्चे काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और जिस वजह से हमें भी खुशी होती है। और एक तरह से हम लोग को लगता है कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ में हम बच्चों को एक तरह का सर्वांगीण विकास की जो बात कहते हैं, उनका बौद्धिक विकास हो रहा है, उनका सामाजिक दायित्व के प्रति उनका जागरूकता होती है, साथ ही साथ उनका धार्मिक के प्रति भी जो रुझान बढ़ता है। और इसी में कहेंगे कि तरह की वास्तविक मानवता की उन्हें शिक्षा दी जा रही। और ये मैं कहता हूँ कि जरूर इसमें हमारी भागीदारी है, इसमें हमें हमारे अभिभावकों का भी हमारा अच्छा योगदान मिलता है हमें। जी, गुड फ्राइडे एक पवित्र दिन है और यह पूरा सप्ताह एक पवित्र सप्ताह माना जाता है। ईसाई धर्मावलंबियों को किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए इस पूरे सप्ताह? खजूर रविवार से ही एक विशेष सप्ताह में हम लोग प्रवेश करते हैं, जिसको पवित्र सप्ताह कहते हैं। और वो जैसे मैंने शुरू में बताया, प्रभु भोज स्थापना पर्व से पहले का जो समय होता है वो बहुत ही पवित्र होता है। तो सिर्फ शरीर के लिए नहीं, लेकिन मन के लिए, आत्मा के लिए। वो यीशु मसीह का उस विजय यात्रा में, क्योंकि यीशु मसीह ने मृत्यु को, अपने आप को बलिदान किया, अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और तभी हम मानव जाति उद्धार की निश्चयता को प्राप्त किए। हम लोग एक नया ज़िंदगी को पाए, एक खूबसूरत ज़िंदगी में हम लोग प्रवेश किए। उससे पूर्व जो विजय यात्रा यीशु मसीह ने खजूर रविवार से आरंभ किया, वो समय बहुत ही अपने आप को मूल्यांकन करने का, अपने आप को आत्मलोकन करने का, अपने आप को नम्र और दीनहीन करने का, और उस विजय यात्रा में अपने क्रूस को लेकर कलवारी की यात्रा से गलगत्ता तक हम लोग अपनी आत्मिक आँखों से आगे बढ़ते हुए उस सप्ताह में प्रवेश करते हैं, ताकि फिर से हम प्रभु भोज की स्थापना पर्व में, गुड फ्राइडे भला शुक्रवार की आराधना में उपस्थित होकर परमेश्वर के आशीषों को, बरकतों को, उनकी नेमतों को अपने जीवन में आशीष के रूप में ग्रहण करें। जी, गुड फ्राइडे के बाद ईस्टर आता है और ईस्टर का भी एक खास महत्व है। फादर, ईस्टर का कितना महत्व है? क्योंकि जितना महत्व हम गुड फ्राइडे को देते हैं, उतना ही महत्व ईस्टर का भी है। वास्तव में कहेंगे, हम लोग जब से हम लोग ये पाम संडे है, खजूर रविवार से है, हम लोग विशेष रूप से इसको होली वीक कहते हैं जी। और इसकी शुरुआत पवित्र बृहस्पतिवार से है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि यीशु ख्रीस्त अंतिम ब्यालू में उन्होंने अपने चेलों के पैर धोए, एक गुरु होकर के अपने शिष्यों के पैर धोए। वो क्षमादान को दिखाता है, साथ ही एक व्यवस्था की उन्होंने की प्रार्थना करने का, और इस तरह से एक विशेष अवसर मिलता है। ये गुड फ्राइडे हमारे लिए, गुड फ्राइडे यीशु ख्रीस्त की शहादत को हम याद करते हैं और ख़ास करके मानव जाति को करीब लाते हैं ईश्वर करीब में, और हमारे पापों की मुक्ति के लिए। और यही भी दिखाता है कि ईश्वर अपने प्रजा को हमेशा ख्याल करते हैं। और यीशु ख्रीस्त का जो मरण है वो एक अपने भाइयों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए कुर्बानी देना, और इसलिए भाई प्रेम को बहुत बड़ा ये उजागर करता है गुड फ्राइडे। और साथ ही साथ इसी मृत्यु के उपरांत ये जो हमारा होली सैटरडे है, जिसको विजिल मास हम लोग कहते हैं, उसकी पूजा अर्चना होती है। इसके बाद में इसी के साथ में यीशु ख्रीस्त 3 दिनों के पश्चात में पुनर्जीवित होते हैं। इसका पीछे खास महत्ता यही है कि मृत्यु के पश्चात में जीवन और संभव है, अनंत जीवन है। हम शरीर से मर जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, हमारी आत्मा अमरता को प्राप्त करती है। यह भी दर्शाता है कि यह घटना कि यीशु ख्रीस्त हमारे लिए पुनर्जीवित हो गए, उसका मतलब हमारे लिए उन्होंने मृत्यु को जीत कर उन्होंने दिखाया है।
हमारे लिए उन्होंने जीवन को दिया है, अमरत्व को दिया है, और इसलिए हमारी आत्मा कभी नहीं मरेगी। इसलिए हमारे जीवन को उन्होंने एक ऐसा आशा हमारे लिए दी है कि हम इस जीवन में हम यापन करते हैं, मृत्यु है, हमारे तपस्याएं, हमारी तकलीफें हैं, लेकिन हमारा एक और जीवन की जो हमारी जो पराकाष्ठा है, हम कहूँगा कि ऊंचाई पर हम पहुँचते हैं, और वह अनंत जीवन। और इसलिए हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी आशा दी, एक विजयी हुए, और हमारे लिए कहेंगे कि पापों से हमारे मुक्ति की उन्होंने दी, इसलिए हमारे एक नया रास्ता उन्होंने दिया है। और इसीलिए हमारे जीवन की कहेंगे वास्तविक जीवन, हमारे क्रिस्तीय जीवन कहूँगा, मानवीय जीवन कहूँगा, कि हम उस ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम कहेंगे अगर वो हमारे जीवन में भले मनुष्य के रूप में मर जाएं, भौतिकता खत्म भी हो जाए, लेकिन अच्छाइयाँ या तो सत्य कभी नहीं मरती, सत्य अमरत्व को प्राप्त करती है। और इसीलिए ईस्टर में हम उसी खुशी और जोश के साथ में हम लोग कहते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया कहते हैं। उसका मतलब यह है कि ईश्वर जी उठे, प्रभु यीशु मसीह जी उठे, और इसमें हमारा बहुत बड़ी हमारी खुशी और हमारे लिए आनंद का भाव हो जाता है। जी, केवल गुड फ्राइडे ही नहीं, चर्च में हर दिन की गई प्रार्थना अपने आप में एक संदेश देती है। आज के हमारे बच्चे, आज की हमारी युवा पीढ़ी आखिर इस संदेश को कितना अपना रहे हैं और कितना समझ पा रहे हैं? वर्तमान परिस्थिति को अगर हम गौर करें तो इतना भौतिकवादी संसार में या आधुनिकता या संसार के चकाचौंध में आज हमारे बच्चे इतने गुमराह हो गए हैं कि जो हमारा उपवास है, प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना जो है वो आत्मिक श्वास है। जैसे हम शारीरिक श्वास प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से बल पाने के लिए, आत्मिक रूप से अपने आप को शक्ति और ऊर्जा से भरने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे चूँकि इस समय जिस दौर में गुजर रहे हैं, वो मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया के समय वो बिनती प्रार्थना से दूर हो जाते हैं, और मोबाइल के चक्कर में वो जो बहुमूल्य समय है, जो बेशकीमती पल है, उसको वो गंवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, पथभ्रष्ट हो रहे हैं। तो उनको समय रहते उनको हम माता पिता, समाज के अगुवे, हम उनको दिशा निर्देश करें, एक अच्छे पथ पे उनको चलने के लिए अगुवाई करें, और प्रार्थना की शक्ति पे, प्रार्थना के बल पे हम अपने बच्चों को जागरूक करें। क्योंकि यीशु मसीह जो स्वर्गीय पुत्र था, लेकिन फिर भी शैतान को हराने के लिए उनको प्रार्थना का वो सहारा लेते थे। प्रार्थना ही हम मसीहों के जीवन के लिए हथियार है, एक सुरक्षा कवच है, हमारा आड़ और ढाल है। इसलिए प्रार्थना में जीवन हर एक ख्रिस्तीय विश्वास के लिए, हमारे बेटा बेटियों के लिए, युवा वर्ग के लिए बहुत ही ज़रूरी है, एक हथियार के रूप में। जी, प्रभु ने हमेशा यही कहा कि जितनी ज़रूरत है उतना आप इस्तेमाल करें, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास है तो दूसरों को अवश्य दें। क्या आपको लगता है कि प्रभु के इस संदेश पर आज के हमारे बच्चे या आज की युवा पीढ़ी या अन्य लोग अमल कर रहे हैं? सचमुच में आपने जो कहा कि प्रभु ईसा का जो संदेश रहा है, हमेशा उनका जीवन दूसरों के लिए रहा है जी। और उन्होंने पड़ोसी प्रेम को बहुत बड़ा अधिकार या तो कहें हथियार माना, और जिस वजह से, और साथ ही साथ उन्होंने अपने जान को भी दूसरों के लिए ही उन्होंने दी। और प्रभु यही उन्होंने शिक्षा दी कि हम जरूर हम अपने लिए मांगते हैं, लेकिन इसी में हमारा, क्योंकि उनकी भी शिक्षा रही है कि पड़ोसी का प्रेम, पड़ोसी का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए आज जरूर हम अपने लिए हम मांगे, लेकिन दूसरों के लिए भी मांगे, हमारा पड़ोसी के लिए भी मांगे, हमारे ज़रूरतमंदों के लिए भी मांगे। और इसी दिशा में हम कार्यरत हैं, और इसी दिशा में और भी हम आगे बढ़ सकें। अपने बच्चे बच्चियों को हम इस तरह से प्रोत्साहन कर सकें ताकि वे अपने आप के लिए केवल ना मांगें, या तो कहेंगे कि केवल वे स्वार्थ की बातें ना हो, लेकिन वे परोपकारी बन सकें, दूसरों के हित के भी काम कर सकें। और यही हमारा प्रयास रहेगा। इसी में हमारे जीवन का भी कल्याण होगा, हम लोग हो सकता है मानवता कल्याण कर सकें। और जो इसमें जहाँ भी कमी पाई जा रही है, ज़रूर हम माँ बाप या हम जो गुरुजन हैं, हम जो धर्म के अगुए हैं, इस बातों को और भी प्रेरणा स्वरूप हम लेंगे बच्चों के लिए, ताकि दूसरों के लिए भी हम और अधिक बच्चों को हम प्रेरणादायक कर सकें, ताकि बच्चे भी दूसरों के लिए मांग सकें, और यही में हमारा कल्याण होगा। जी, गुड फ्राइडे पर हम शोक मनाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, उस दिन चर्च भी जाते हैं, लेकिन आज की हमारी युवा पीढ़ी सिर्फ इस दिन तक ही सिमट कर रह गई है। गुड फ्राइडे पर ही प्रभु को याद किया जा रहा है। बाकी दिनों में, हालांकि प्रभु ने हमेशा कहा है कि अगर आपको एक पल भी मिले तो उतना ही बहुत है, तो वो एक पल भी क्यों नहीं मिल पा रहा आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में? एक्चुअली अभी बच्चों के लाइफ में क्या है कि बहुत लोग तो व्यस्त है, लेकिन बहुत लोग व्यस्त ना होते हुए भी अस्त व्यस्त है, कहने का मतलब। क्योंकि हर लोगों को एक निर्धारित समय मिला है,
उसी में आप ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, उनकी महिमा कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे बच्चे जो है वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल ही प्रार्थना या चर्च आराधना में उपस्थित नहीं होते हैं, और बहुत दुख होता है क्योंकि सिर्फ ये क्रिसमस में और गुड फ्राइडे में ही सम्मिलित होते हैं। लेकिन बाकी के दिनों में ये कभी ट्यूशन का बहाना या फिर पढ़ाई का, हालांकि हर चीज़ का एक समय है निर्धारित, लेकिन बच्चों को वो चीज़ समझना है कि हर एक भौतिकतावादी संसार में रहते हुए अपने हर एक कामों को करते हुए भी ईश्वर के करीब रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें प्रेरणा मिलती है, उसी से हमें शक्ति मिलती है, और वही हमें रास्ता दिखाता है। क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:16 में भी कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो इस संदेश को हमारे बच्चे जाने, समझे, बाइबल के वचनों को पढ़े और प्रतिदिन अपना एक समय निर्धारित करें ताकि ईश्वरीय संगति में, ईश्वर के सानिध्य में आए और हमेशा जो चर्च का समय रखा गया है, आराधना का समय, उसमें उपस्थित होकर परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करें। जी, इसमें जस्ट थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ जी, कि जी, जरूर अभी के समय में बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे आयाम आ चुके हैं जिस वजह से बच्चे या तो भ्रमित हो जाते हैं प्रार्थनाओं में, या तो कहीं इस तरह के अध्यात्म में बहुत बार कम देखा जाता है। लेकिन ये भी बातें हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में कभी एहसास हो जाता है, बहुत छोटे में अभ्यास हो रहा है, कभी बचपन में इस तरह का अभ्यास हो जाता है। इस वजह से हम लोग कभी ना कभी हमारे तौर तरीके हम चर्चों में इस तरह का अभ्यास है, हम लोग कहते हैं कैटेकिज्म की क्लास होता है, संडे क्लास का भी क्लास होता है, तो इस तरह का हम लोग लगे ही रहते हैं और इस तरह से उनकी रुचि धार्मिक क्रियाकलापों में है, प्रार्थनाओं में है, और वे चर्च जाते ही और प्रार्थनाएं करते हैं। घरों में भी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, संध्या वंदना है, पारिवारिक प्रार्थनाएं हैं, सामुदायिक प्रार्थनाएं भी है। इस तरह का प्रयास हमेशा लगा रहता है और जरूर इस तरह की बातें हैं, लेकिन एक समय रहता है। लेकिन कभी ना कभी देखता हूँ मैं, मेरा अनुभव जो रहा है कि जब बढ़ जाते हैं उनको खुद एहसास हो जाता है कि हमको पढ़ाई के साथ साथ में इसकी भी आवश्यकता है, हमें आध्यात्मिक आवश्यकता है, जो कि हमारे लिए एक तरह की धरोहर। और इस वजह से हम लोग दोनों तरह से हमें काम करना है, क्योंकि बच्चे जरूर बहुत सारी चीज़ों से चुनौती से पूर्ण है, लेकिन हमारा भी प्रयास रहता है। और इस वजह से और हम भी आशा करेंगे कि बच्चे इसमें जरूर ध्यान दें और इनके लिए, जीवन के लिए जरूर इनके लिए एक तरह से आधारशिला है, और यही उनके जीवन को कहेंगे एक तरह से दिशा निर्देशन देगा। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी कि एक छोटा सा संदेश गुड फ्राइडे पर आप दोनों ही बहुत कम शब्दों में, क्योंकि समय बहुत कम है, हमारे दर्शकों को दें एक छोटा सा संदेश। पुष्पा जी। गुड फ्राइडे, जिसको कि भला शुक्रवार भी कहते हैं, ये हम पूरे मानव जाति के लिए परमेश्वर की एक योजना को पूर्ण करने के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पे भेजे, ताकि हम सभी को उद्धार की निश्चयता को प्राप्त करें। एक आशा विश्वास के साथ हम मजबूती से आगे बढ़ सके। आज सारे दर्शकों के लिए एक खास संदेश है कि जो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने आप को हमारे लिए क्रूस बलिदान दिया, हमारे लिए अपने आप को कुर्बानी की, उन 7 क्रूसवाणियों को हम अपने जीवन में आत्मसात कर ले। उन 7 क्रूसवाणी जीवन की वो वाणियाँ हैं जो शायद हम कभी चलते फिरते, उठते बैठते, सुनते हुए अपने जीवन को नए आयाम दे सके, नए आधार दे सके। ये गुड फ्राइडे का जो 7 क्रूसवाणियाँ हैं वो निहायत ही खूबसूरत वाणियाँ हैं, जो हमारे जीवन को बहुत ही सुंदर, बहुत ही तरीके के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए हमें प्रेरित करती है। जी जी फादर, बहुत ही छोटा सा संदेश। गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में मैं मेरे सभी श्रोताओं को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही साथ यही कहता हूं कि जिस तरह से प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए मनुष्य बन करके ईश्वर होते हुए भी उन्होंने हमें ऊपर उठाया है, और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने जीवन को दिया है। साथ ही साथ वे हमारे पापों के लिए, हमारी कमजोरियों के लिए, हमारी स्वार्थ की भावनाओं के लिए वे मर मिटते हैं, ताकि हम सभी ऊपर उठ सकें और ईश्वरीय बातों को हम लोग ले सकें। और उनका जो संदेश है कि हम दूसरों की सेवा कर सकें, दूसरों के लिए प्राण न्यौछावर कर सकें, और इसलिए सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा काम यही हो सकता है कि हम दूसरों के लिए अपने आप को दे सकें, अपना समय, अपना उद्देश्य, अपना जो समर्पण, और यही सबसे बड़ा धर्म होगा, यही सबसे बड़ा काम होगा। और इस गुड फ्राइडे के उपलक्ष्य में मैं ही कहूँगा कि सभी माता बहनों, भाई बहनों को, प्यारे बच्चों को ईश्वर अपना आशीर्वाद दे, और खास करके हम बुराई से हम अच्छाई को ला सकें, यही हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी। धन्यवाद। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभु के बलिदान को कभी ना भूलें। प्रभु ने मानव जाति को जो संदेश दिया है और कहा है कि प्रेम और अहिंसा के मार्ग पर ही चलें, तो सदैव प्रभु के
इस पथ पर चलें, क्योंकि प्रभु जो कहते हैं अगर आपने वो कर लिया तो जाहिर सी बात है कि आपको फिर मोक्ष मिलना तय है। और साथ ही साथ क्षमा ज़रूर मांगे, क्योंकि क्षमा करना और क्षमा मांगना दोनों ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो प्रभु हमेशा आपसे खुश रहेंगे। तो इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।